आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 67। अपने हृदय रूपी मंदिर में देव शक्तियों का अनुभव करें। आइए अपने हृदय रूपी मंदिर में देव शक्तियों का अनुभव करें, उनके दिव्य प्राण को अनुभव करें, उस दिव्य भाव को अनुभव करें जो हमें प्रेम के गहरे समुद्र में गोते लगवा रही है। हम उस दिव्य दैवीय समुद्र में अपने इष्ट के साथ बैठे हैं। हमारे चारों तरफ देव शक्तियां, ऋषि मंडल, देव मंडल, सप्तऋषि, ब्रह्म ऋषि बैठे हैं और मानो यही वो गुरुकुल है जिसमें आत्मा परमात्मा के निकट जाने की सीढ़ी चढ़ती है। और इस गुरुकुल में, इस दैवीय गुरुकुल में हमारा प्रवेश हो चुका है और यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी के माध्यम से मातृशक्ति के आंचल की छांव में हम ये दैवीय स्वाध्याय कर रहे हैं, अर्थात स्व का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, आत्मा की निकटता की ओर की यात्रा। और संग संग मानसिक रूप से जप करते चल रहे हैं कि हे परमात्मा, हे परमपिता, हे देव ऋषियों, हे ब्रह्म ऋषियों, जैसे आपने हमें हमारे स्व का अध्ययन कराया, ऐसे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त जीवन जागृत चेतनाओं को, जिन्होंने मानव तन लिया, हर वो चेतना जो मनुष्य रूप में आई है वो जीवंत और जागृत ही है, इसीलिए उसने मनुष्य तन पाया है। हर आत्मा जो मानव देह में है उसने कहीं ना कहीं अपने गुरु की इच्छा से, उस परम सत्ता की इच्छा से मानव देह पाई है। सुर दुर्लभ मानव देह, सुर दुर्लभ मानव तन। तो प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मानव तन इस ब्रह्मांड में है उन सबके भीतर वो प्रकाश जागृत हो, उन सबके भीतर की वो दिव्यता जागृत हो और हम सब इस मानव तन का बेस्टेड सदुपयोग अपने गुरु की इच्छा से कर सकें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव से और इस दैवीय धारणा के भाव से इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। मानसिक जप सांग संग। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया था कि हमारा जो चित्त है वो हर समय सक्रिय रहता है। जो चेतन जो है, हम सो भी जाए तब भी श्वास बराबर चल रही है, सारी क्रियाएं बराबर चल रही हैं, पाचन बराबर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और उठने के बाद हमें ये भी पता होता है कि हमने क्या सपना देखा, कौन सा सपना देखा। मतलब कोई अनुभव करता है जो उठने के बाद ये बताता है कि नींद अच्छी आई कि नहीं। तो गुरुदेव कह रहे थे कि हर चीज अपनी जगह बिल्कुल फिक्स है, हर चीज अपनी जगह सही चल रही है, बस हमको परमात्मा के उस आनंद स्वरूप को जानना है। और फिर गुरुदेव ने इसको और थोड़ा गहराई से समझाया कि आनंद का स्वरूप क्या है। आनंद का स्वरूप यह है कि जब एक आत्मा पूर्ण रूप से उस दैवीय समुद्र से संतुष्ट हो जाती है, तो उस संतुष्टि में वो अभिव्यक्ति जो है, संतुष्टि की अभिव्यक्ति अपने आप निकल कर आती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को याद करिए, चैतन्य महाप्रभु एक ऐसी चेतना है जिनमें कृष्ण और राधा दोनों संग संग समाये हैं। और वो जब पूर्ण रूप से उससे संतुष्ट हो गए तो उनकी देह से कभी कृष्ण नाच रहे हैं और कभी राधा नाच रही है और लीलाएं चल रही हैं। तो वो लीला चैतन्य महाप्रभु की देह नहीं कर रही, वो आनंद स्वरूप चैतन्य महाप्रभु की लीला है। ऐसे ही कबीरदास जी के दोहे बताए गुरुदेव ने। मीरा के पद क्या है? मीरा के पद में ही उनके गिरधर छुपे हैं, क्योंकि वो पद गाने वाली देह मीरा दिख रही है पर गा वो गिरधर ही रहे हैं। तो भगवान का आनंद स्वरूप इस यात्रा पर विभिन्न देहों से प्रकट हो जाता है। जैसे ये लेखनी, ये जो लेखनी है जिसे हम पढ़ रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की, ये परम पूज्य गुरुदेव जब उस परम आनंद पर पहुंच गए, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो उनके भीतर से आनंद प्रकट हुआ और वो लेखनी बन गई। इतनी दिव्य लेखनी जो प्रेम की ऊर्जा से लिखी हुई है। तो परमात्मा का परम आनंद स्वरूप कैसे प्रकट होगा? अपने अपने आप को देखिए, जब हम कभी बहुत हैप्पी होते हैं तो वो हैप्पीनेस आने लगती है ना अपने आप सतह पर। कभी हम स्माइल करेंगे, कभी नाचेंगे, कभी गाएंगे। संसार की खुशी भी, जब शादियां होती है, ढोल बज रहा है, तो हम शादियों में क्यों नाच रहे हैं? वो क्या है? उस शादी में हम इतना खो गए कि उसका आनंद स्वरूप प्रकट हो गया और हम बारातियों में नाचने लग गए। आनंदित तो हुआ। विदाई के टाइम क्या होता है? हम इतना भर गए कि विदाई के टाइम अश्रु आ गए। ये क्या हुआ? वो इमोशन, वो जो फीलिंग है, वो जब बिल्कुल लेवल अप हो जाती है, जब उसमें कोई रास्ता नहीं बचता तो वो फूट पड़ती है। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा के साथ यात्रा करेंगे, भगवान के साथ यात्रा करेंगे, तो एक समय आएगा जब इस प्रेम रूपी समुद्र में हम पूरा विलय हो जाएंगे और फिर ये समुद्र इस घट से प्रकट हो जाएगा। किसी के घट से काव्य बन के प्रकट होगा, किसी के घट से गाना बन के प्रकट होगा, किसी के घट से सत्संग बन के प्रकट होगा। कहीं से हर जगह हर देह का अपना एक तरीका है। वो भगवान, वो परमात्मा निर्धारित करेगा कि किस घट से वो आनंद, वो प्रभु, वो ईश्वर कैसे प्रकट होगा। लेकिन उसके लिए
हमको इस आनंद के समुद्र में विलय होना पड़ेगा। तो हम अपने इष्ट के साथ बैठे हैं और हमारे इष्ट हमसे क्या कह रहे हैं, हमें बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, सत्य चित आनंद का समश्रित रूप ही ब्रह्मा है। क्योंकि हम सब इन तीनों को ही चाहते हैं और इन्हीं को अधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए यही कहना होगा कि हमारी प्रवृत्ति ब्रह्मा की प्राप्ति की दिशा में है और यही हमारी प्रकृति है। इस संसार में समस्त जड़ चेतन अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त है। जीव भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। उसे ब्रह्मा प्राप्ति ही अभिष्ट है। उसके बिना इसका काम क्षण भर भी नहीं चल सकता। इस प्रकृति के विरुद्ध उसे क्षण भर भी चैन नहीं पड़ेगा। बहुत डिवाइन पैराग्राफ है, 4 लाइनों में पूरा संसार समाया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि क्योंकि हम ब्रह्मा ही तो है, ये तो प्रूफ कर दिया गुरुदेव ने, सिद्ध कर दिया, आत्मा के 7 मूल गुण सिद्ध कर दिए, हम उसी से बने हैं। इसलिए कहीं से अगर कुछ ऐसा आ जाता है जो सच्चित आनंद से परे है, सुख शांति या प्रेम से परे है, तो हम उसे, जैसे समुद्र अपने भीतर से कचरा निकाल के बाहर फेंक देता है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं जो हमें प्रेम के सिवा कुछ और देते हैं। ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, प्रकृति है। और ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति से चल रहा है। टेबल कभी चेयर का काम करेगी क्या? नहीं करेगी। फैन कभी कूलर का काम करेगा क्या? हवा तो दोनों ही दे रहे हैं। एसी कभी फैन का काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जो जड़ चीजें हैं जिनका निर्माण हमने किया, इस मानव देह ने किया, मानव मस्तिष्क ने किया, उनकी भी एक प्रकृति है और वो अपनी प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं, है ना? कोयल के मुंह से तोते की आवाज नहीं निकल सकती। कोयल की प्रकृति है कोयल की आवाज निकालना। तो आत्मा की जो प्रकृति है वो सत्यचित आनंद है और इसके विपरीत अगर आत्मा को कुछ भी मिलेगा तो वो रिजेक्ट कर देगी उसे और वो कलप जाएगी। हमारे जीवन के सारे दुख, हमारे जीवन की सारी कह सकते हैं कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पेन है, या जो भी भय है, जो भी फियर्स आ रहे हैं, जो भी लोअर इमोशंस आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि हम इस प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे। हम इस प्रकृति के विपरीत जब चलते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम कुछ ढूंढने लगते हैं। हमको हमारा वो हाई चाहिए होता है जो गुरुदेव कल समझा रहे थे। अब किसी को हाई सत्संग में मिल गया और किसी को बार में जाके मिल रहा है। ढूंढ तो हाई ही रहे हैं। हर इंसान मूल में ढूंढ तो आनंद ही रहा है। किसी ने टेम्परेरी आनंद को अपना लिया, कोई परमानेंट की तरफ चल पड़ा। किसी ने ऐसा आनंद अपना लिया जो देह को दुख दे रहा है, जो दैहिक सुख से रिलेटेड है, पर ढूंढा तो सुख ही। किसी ने आत्मिक सुख की ओर कदम बढ़ा लिया। तो हमको ये समझना होगा कि हमारी जो प्रकृति है वो सच्चित आनंद है और अगर हम इस प्रकृति के विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, हमको कठिनाई ज्यादा होगी। नदी के बहाव के साथ बहेंगे तो बहना आसान है, नदी के बहाव के विपरीत बहेंगे तो बहुत प्रयास लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा और कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। कभी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आप जितना भी आप 10 कदम चलोगे नदी बहाव के साथ आपको आगे ले आएगी। तो हम जन्म से लेकर कितने भी ऐसे काम कर लें जो करने योग्य नहीं, हम कितना भी दैहिक सुख के लिए जीवन जी लें, हम एक डेड एंड में घूमते रहेंगे लूप के जैसे, क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। तो आज इसी पल संकल्प ले लीजिए, अपने अंदर चेक लगा लीजिए कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो आत्मा की मूलभूत प्रकृति के विपरीत है, सत्यरज तम के विपरीत है, प्रेम करना संवेदना के विपरीत है, देने के भाव के विपरीत है। अगर है तो उसको त्याग दीजिए, उसको अभी परम पूज्य के, परम वंदनीय के और उस दिव्य देव धारणा के, जिस ध्यान के माध्यम से स्वाध्याय हो रहा है, उस ऊर्जा के चरणों में रख दीजिए कि आज जागृति हो गई और हमको समझ में आ गया। और कोई एक चीज उठाइए, बहुत बड़ी नहीं, हल्की सी, छोटी सी, भारी सी, जो आपको लगता है कि आपको कंट्रीब्यूट नहीं करती, बहुत छोटी सी चीज। जैसे मान लो सुबह लेट उठते हैं, चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, पानी कम पीते हैं, ये सब भी तो मूल प्रकृति के विपरीत है। तो थिंक स्मॉलर। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ उठा लें जो हमसे निभे ना, फिर हम उसके लिए दुख या सुख माने उसका, क्योंकि ये यात्रा सुख या दुख मानने की तो यात्रा ही नहीं है। ये यात्रा तो परमानंद की यात्रा है, ये यात्रा तो स्वयं के अध्ययन की यात्रा है। तो अपना डीप अध्ययन करके कोई एक चीज उठा लीजिए जो लगता है आत्मा की प्रकृति के विपरीत दिशा में जा रही है, और ऐसे छोटे छोटे संकल्प उठाएंगे तो एक दिन आत्मा और परमात्मा का मिलन हो ही जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इतना होते हुए भी देखा यह जाता है कि प्राणी अनैतिक दुष्कर्मों में अधिक रुचि लेता है। आलस्य और अहंकार, वासना और तृष्णा के फेर में पड़ा हुआ लोभवश उस ओर चलता है जिस ओर अंधकार और असंतोष ही उपलब्ध होने वाला है। इसका कारण जड़ता का जीव पर पड़ने वाला प्रभाव ही है। यह स्पष्ट है कि प्राणी जड़
और चेतन तत्वों का सम्मिश्रित रूप है। चेतन तत्व ब्रह्मा की स्थिति उसे सत, चित और आनंद की ओर उन्मुख रखती है, किंतु जड़ता का प्रभाव के प्रभाव से भी वह अछूता नहीं रहता। प्रकृति की, माया की, जड़ता की छाया भी उस पर बनी रहती है। इस प्रभाव के कारण ही उसे अपना मार्ग निश्चित करने में, उचित गतिविधियां अपनाने में बाधा पड़ती है। इसी खींचतान में वह दिग्भ्रांत हो जाता है। निश्चित रूप से किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सब कुछ पता है, होता तो नहीं है, जानते तो सब है, कर तो नहीं पा रहे, क्या करें, कैसे करें? तो गुरुदेव ने उसका भी उत्तर दे दिया कि ये कितनी दुख की बात है कि हम सब सत्य जानते हैं, जानते तो हैं और बहुत छोटी सी उम्र से जानते हैं कि करने योग्य क्या है और क्या करने योग्य नहीं है। हम सबको पता है कि शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमसे हो जाता है, हम क्या करें? तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे ऊपर उस जड़ता का भी प्रभाव है, जो हमने कई जन्मों में एकत्रित करी है। हम जड़ हो गए कहीं, हम आत्मा की आवाज को सुन नहीं पा रहे, डोरमेंट हो गए। डोरमेंट मतलब बहरे हो गए आत्मा की आवाज के प्रति। और क्षणिक आनंद चाहिए, क्षणिक। जब हम दैहिक सुख की तरफ भगते हैं तो हमको क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है और इंद्रियां उसमें डांस करने लगती हैं, बड़ी खुश हो जाती हैं। और आत्मिक आनंद जो है ना, क्षणिक नहीं होता, तो वो एकदम से नहीं मिलता। वो तो ऐसा है कि आपने आम का पेड़ लगाया तो वृक्ष उगेगा और फल आएंगे, उसमें समय लगेगा। तो ये धैर्य की यात्रा है। और परम पूज्य कहते हैं, हमेशा बहुत सारे स्वाध्याय में ये समझाया है कि भगवान संस्कार पे तो काम कर सकता है, पर आदतों पे हमको काम करना है। हमारी ना कुछ आदतें हमने खराब कर ली हैं और वो आदतें लंबे समय के अभ्यास से खराब हुई है। पता है कि ये नहीं करने योग्य है और पता है कि ये हमको हैम्पर कर रहा है, लेकिन हम फिर भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट नहीं हो जाते, है ना? बच्चे अगर कुछ अनुचित करें तो फिर माता पिता कई बार एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो क्यों ना अपने मन रूपी बच्चे के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए, अपने लिए कठोर, औरों के लिए नम्र। अपने लिए कठोर, थोड़ा सा, बहुत बहुत जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खींचतान की जरूरत नहीं। यहाँ पर अपने आप को उतना खींचेंगे कि टूट ना जाए, उतना खींचेंगे, है ना? बीच का रास्ता अपनाएंगे। तो कुछ इस तरह के नियम ले लेने चाहिए कि हम ये अमुक काम करे बिना ये नहीं करेंगे। मतलब हम आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए हमने ये पैरामीटर सोचे हैं, तो हम ये पैरामीटर पूरे करेंगे और उसके बाद दैहिक सुख की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद अपनी देह के आनंद के लिए एंटरटेनमेंट जरूरी है। देखो, गुरुदेव ने लिखा सत्य रज तम तीनों से हम बने हैं, तो हम केवल सतोगुण में जिएंगे अगर केवल, तो फिर इस देह का, इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तीनों गुणों का एवरेज और बैलेंस बना के भगवान को चलना पड़ता है। तो हम डिसाइड कर लें कि अच्छा, हम इतना काम तो अपनी आत्मा के लिए करेंगे, चाहे फिर वो साधना हो, चाहे उपासना हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे कोई गुरु कार्य हो, कुछ भी, जो भी संकल्प आपके अंदर से उठ रहे हैं। और उसके बाद कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल देख लिया टीवी 15 मिनट, देख लिया टीवी 20 मिनट, हाँ, उसमें ये विवेक जरूर रखेंगे कि हम देख क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि पहले बैठ के करी उपासना, पहले सतोगुण अपनाया खूब सारा और फिर बैठकर तमोगुण देख लिया, उठाकर कुछ भी देख लिया जो हमको बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जो सतोगुण उठाया था वो भी माइनस चला गया। कुछ ऐसा देखेंगे जिसका प्रभाव हमारे सतोगुण पे ना पड़े, ठीक है, भले ही वो हमको मनोरंजन दे दे। तो एक बैलेंस बनाने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, और अपनी आदतों को, अपनी आदत बुरी संभाल ले। सदा सदा कहा जाता है ना, संस्कार बुरे संभाल ले, तो नहीं कहा जा रहा, क्योंकि संस्कार पे तो परमात्मा काम कर ही रहे। उन्होंने टिल्लू पंप लगा दिया, गायत्री मंत्र रूपी टिल्लू पंप अंदर लगा है। लगातार गायत्री करेंगे, लगातार नाम जप करेंगे तो प्राण शक्ति अपने आप ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन आदत बुरी संभाल ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमको ये अंडरलाइन करना है कि हमारी खराब आदतें कौन सी है, ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो हमको नेगेटिविटी की ओर ले जा रही है, जो हमको इस आत्मा के सुख के विपरीत दिशा में ले जा रही है। उनका गिल्ट नहीं करना है, उनके लिए सुखी दुखी नहीं होना है, इनफैक्ट भगवान को थैंक यू बोलना है। अरे ग्रेटिट्यूड भगवान जी, हमको तो पता ही नहीं था, ये भी सोचने की दिशा है। अपनी बुरी आदतों को नोट कर लेंगे, उनको देखकर मुस्कुराएंगे। अरे आज तुम दिख गई, बड़ा मजा आया, तुम दिखी नहीं थी अब तक, तो अब आज तुम दिख गई हो, तो तुम्हारे जाने का समय तो आ ही गया। और एक बुरी आदत को हटाने के लिए उसकी विपरीत अच्छी आदत अपना लो, तो बुरी अपने आप चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम देर तक सोते हैं, तो हमने ये आदत देख ली ना, हम देर तक सोते हैं। अब हम चिंतन क्या करेंगे? हम सुबह जल्दी उठते हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम जो है नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करेंगे कि कल हम देर तक नहीं सोएंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ये तो हमको पता चल गया ना, समस्या है कि हम देर तक सोते हैं। अब हम कहेंगे हम सुबह जल्दी उठते हैं, उठेंगे भी नहीं। रोज सोने से पहले अपने आपको 10 बार बताएंगे, अरे हम तो जल्दी उठते हैं, हम तो जल्दी उठते हैं, हम तो जल्दी उठते हैं। हम ये नहीं, हम एंजाइटी के साथ नहीं सोएंगे, यार आज से ये आदत अपनाई है,
कि जो है देर तक नहीं सोना है, तो रात को घबरा के नहीं सोएंगे, नहीं नहीं देर तक नहीं सोना, नहीं नहीं देर तक नहीं सोना। हम उल्टा कर रहे हैं, अफर्मेशन ही उल्टी डाल रहे हैं। हमको आदत पता चली, मुस्कुराते हुए देखना है उसको, उसको वेलकम करना है, भाई तू आ गई, गुरु कृपा से सतह पर आ गई, तो तेरे जाने का भी समय आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसके विपरीत जो सद्गुण है उस पर चिंतन करेंगे, और तीनों शरीरों से करेंगे, पूर्ण शक्ति के साथ करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए। डेट तो ढूंढनी नहीं, तब तक चाहे साल लगे चाहे 10 साल लगे, अभ्यास प्रयास की यात्रा है, करते जाएंगे करते जाएंगे। और विश्वास रखो, जिस गुरु के सानिध्य में हम ये कर रहे हैं, वो गुरु सब देख रहा है, एक एक एफर्ट देख रहा है, तो वो करवा देगा जो करवाने है। जड़ता का प्रभाव, आगे गुरुदेव इसमें बता रहे हैं, जड़ता का प्रभाव जीव पर जितना अधिक होता है, जितना अधिक होगा उतना ही वह जड़ पदार्थों से प्रेम करेगा, उनका स्वामित्व, संग्रह एवं उपभोग उतना ही अधिक उच्च रुचेगा। आलस्य, मोह और अहंकार, यह जड़ता के प्रधान चिन्ह है। आलस्य, चेक चेक करो अपनी कॉपी। आलस्य, आलस का मतलब केवल नींद से नहीं होता, काम को टालने से भी होता है। अभी कुछ काम करना है, अच्छा चल छोड़ना, कल कर दूंगा, अरे अभी आधा घंटे में करते हैं, अरे अभी 1 घंटे में करते हैं, तत्पर नहीं। चेक, एकदम से करने वाली एनर्जी नहीं है। जब काम करने योग्य है और वो इसी पल करने योग्य है, याद आ गया तो उसे कर लो ना उठकर जाकर। कोई कोई प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन सिचुएशन है, तो अपने आप को बताओ कि नहीं इस समय हम इसलिए नहीं कर पा रहे ये, और आपका अंतर्मन कहता है कि हाँ हाँ एक्चुअली जेन्युइन है, तो कोई बात नहीं। पर हम इस तरह का आलस नहीं करेंगे कि हम काम को टाल मटोल करें, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे कोई भी काम, एनीवेयर। तो जड़ता, मोह, सारी समस्या ही है, आधी ज्यादा समस्या तो मोह से जन्म ले रही है। हमारे बच्चों का हमारे बिना क्या होगा, हमारी गृहस्थी का हमारे बिना क्या होगा। अभी कोई कह दे जाओ शांति कुंज में 1 महीने का सत्र कर लो, अरे ऐसे कैसे कह दिया आपने, पूरा घर रुक जाएगा, हमारे बिना तो घर चल ही नहीं सकता है, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, कोई मानेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बह भी आएगा, इस मोह के भाई बहन पीछे 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 आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मोह जो है मतलब एक तरह का मोह, एक तरह का गड्ढा है, और इस मोह के साथ खेल क्या चलता है, इस मोह का ठीकरा हम दूसरों पर फोड़ देते हैं। मोह तो अपना है, अरे नहीं ना परिवार मानेगा नहीं, मोह अपना है, ठीकरा परिवार पर फोड़ दिया। अरे पहले खुद तो अपने विकार को स्वीकार करें, तभी तो उस पर काम होगा। काहे दूसरों को दोष दे रहे हैं हम, मोह तो स्वयं में दोष दूसरों को दे रहे हैं। अरे शाम को संध्या तो करनी होती है, पर अगर हमने परिवार के साथ बैठ के चाय नहीं पीना, तो परिवार नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए। चाय हम खुद बैठकर पीना चाहते हैं, राइट। अच्छा चलो और सरल एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा स्माइल के साथ, थोड़ा हैवी हैवी हो गया ना, हंस लेते हैं थोड़ा। मान लो आपको किसी शादी में जाना है, अब मोह तो मोह है, कैसा भी हो सकता है, तो आपका व्रत पड़ गया उस दिन, ठीक है। अब शादी में जाने का मतलब किसी का शादी में जाना थोड़ा ना होता है, शादी में जाने का मतलब तो इमेजिनेशन में क्या बनता है, व्यंजन घूम जाते हैं, हाय हाय शादी में क्या क्या होगा, शादी में क्या क्या चलेगा, शादी में कितना खाना होगा, है ना, वो घूम जाते हैं। अब जैसी बात ही आई कि आज उपवास है, तो मन कहेगा जाए कि नहीं जाए। अरे तुम शादी में शुभकामनाएं देने जा रहे थे, आशीर्वाद देने जा रहे थे, कि खाना खाने जा रहे थे, फिर लिफाफा पकड़ाने तो चले ही जाते हैं। अरे यार लिफाफा कितने का पकड़ा है, खा के तो कुछ आ नहीं रहे। सी ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मोह ऑफ दैट शादी का फूड, राइट। आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपने शादी में क्या खाया क्या नहीं खाया, और शादी में जाना है तो केवल आशीर्वाद देने जाना है, भावनाओं से जाना है, संवेदनाओं से जाना है, ठीक है, नव दंपति के लिए प्रार्थना करने जाना है, खाने थोड़े ना जाना है वहां पर, कि हम वहां पर खाने जा रहे हैं। और फिर वहां गए भी, ठीक है, तो लिफाफा भी उस पर डिपेंड कर जाएगा कई बार, ये होता ही बहुत जनरलाइज है। उसके बाद वहां गए, चले गए, चलो उपवास है, तो आधा टाइम यही चिंतन चलता रहेगा, यार हम तो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, या तो हम तो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें। अच्छा फिर मान लो अनुष्ठान भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हमारे लिए क्या उचित है, हमें कितना खाना चाहिए, तो शादी में जाके कोई आपकी प्लेट थोड़ा ना देख रहा है, राइट। लेकिन आप कहोगे अरे अगर नहीं खाया ना, तो जिनके आए उनको बुरा लग जाएगा। एक्चुअली क्या उन्हें बुरा लगेगा, किसी को पता आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। आपको अपने पेट के हिसाब से प्लेट लगानी है, एक एक ऐसी बैलेंस प्लेट लगानी है जो आपको नुकसान ना करे, जो आपका हित ही हित करे। और जब आपसे अगर यजमान पूछ ले खाना खा लिया, तो स्माइल करते हुए कहो खा खा लिया, वो आपसे थोड़ा पूछेगा तुमने कौन कौन सी डिश खाई, कौन कौन सी नहीं खाई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। अरे यार उनको क्या जवाब देंगे, खाना तो पड़ेगा ही, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। शादी की जगह बर्थडे इमेजिन कर लो, छोटी छोटी चीजें इमेजिन कर लो, एंड ऑल दिस एक्चुअली हैपन, हमारे साथ ये सब अपने आप घटित होता रहता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा मोह का एग्जाम्पल है, पर मोह इससे बहुत बड़े बड़े स्तर के होते हैं, अपने बीवी से, बच्चों से, परिवार से, पैसे से, रुपए से, नॉन लिविंग थिंग से, मतलब एसेट से भी मोह हो जाता है, बहुत सारी चीजों से हो जाता है। अपने आप का चेक लगा ले,
और अहंकार, इसका तो कहना ही क्या, इसका तो कहना ही क्या। लेकिन बस परम पूज्य गुरुदेव की चौखट पर बैठे हैं तो वो इस अहंकार से निकाल ही देंगे, क्योंकि ये तो पल पल आता है, पल पल। अहंकार का सिंपल साइन है, बहुत सिंपल सा साइन, कि कैसे पता चले कि अहंकार है। अगर हमको ये लगने लगा कि हम अहंकार मुक्त हो गए तो ये अहंकार है, पहला साइन। अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई ईगो है ही नहीं, बची ही नहीं अब तो ये भी एक ईगो है कि हमारे अंदर ईगो नहीं बची। उसके बाद बहुत सिंपल टर्म में, अगर आपको मान अपमान फील हो रहा है, बुरा बना लग रहा है, अगर आपको हर्ट हो रहा है, ईर्ष्या आ रही है, कंपैरिजन आ रहा है, तो ये सब किसको आ रहा है? ये आपके आई को आ रहा है। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं क्या हूं सुनिए। उसमें गुरुदेव ने आपकी देह को आपकी आत्मा से पृथक कर दिया है, आपके तीनों मनों को अलग अलग कर दिया है, और पूरा डिटेल में अहंकार को दिखाया है कि बेटा ये कहाँ 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 घर कर सकता है। और अहंकार भी दो तरीके के होते हैं। एक अहंकार तो ऐसा होता है जो दूसरे का नुकसान करने के लिए आमादा हो जाता है, वो अहंकार तो विकृति की ओर ले जा रहा है, वो तो उससे तो बिल्कुल हर हाल में बाहर आना ही आना है। अहंकार जो अब मेरा अपमान हुआ तो मैं सामने वाले का डबल अपमान करूंगा, ये अहंकार नहीं। इससे तो बिल्कुल किसी भी तरह पल्ला छुड़ाओ, अनुष्ठान करो, साधना करो, जप करो। ईर्ष्या रूपी दीमक अगर आ रही है, अगर इस तरह का अहंकार आ रहा है। एक अहम ऐसा होता है जो फाइनेस्ट ईगो है, जो हृदय चक्र से जन्म ले रहा है, जो किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचता, जो किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, बस आत्मनिर्माण करना चाहता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, बुरा लग गया तो लग गया, लग गया तो लग गया, अब मुझे क्या सीखना है। ये जो फाइनेस्ट ईगो है ना, ये आत्मनिर्माण की ओर ले जाएगी, और हर परिस्थिति में बस यही सोच देगी कि व्हाट आई हैव टू लर्न, मुझे इस परिस्थिति में क्या सीखना है। और जब हमारी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है और हम ये सोच लेते हैं कि हमको क्या सीखना है, तो हमारी सारी समस्या अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे करते करते हम उस प्रेम के समुद्र में और गहरे 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 उतरने लग जाते हैं। करके देख लिए, आनंद आएगा। इम्प्लीमेंट करके देखिए, मजा आएगा। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के साथ इस स्वाध्याय को परम पूज्य गुरुदेव वंदे मातृ जी के चरणों में अर्पित समर्पित। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।